गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर 2022 का एक पेपर एनालिसिस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 2021 का पेपर कुछ इसी तरीके से रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके हिंदी का पैटर्न रहेगा और 10 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहेंगे और 10 क्वेश्चंस आपके जर्नल अवेयरेंस के रहेंगे। आपका रीजनिंग का पोर्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे। यहाँ पे अभी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, आपका आंसर्स केवल मार्क कर रही हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको करेक्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले हम लोग फटाफट आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 42 और गोम्त इज रिटन 57। व्हाट इज द कोड फॉर द टोन इन दिस द कोड। ठीक है, तो जो को आपका होगा वो किस में लिखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका 69 है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन द गिवन वर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर दैट इज फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से जाता है, लास्ट टू फर्स्ट जाता है, एज दे अपीयर इन दी डिक्शनरी। तो यहाँ पे कौन सा डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली इसको रीअरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका, कौन सा जाएगा 5 3 4 2 1। ठीक है, तो कौन सा है हमारा आंसर नंबर यहाँ पे थर्ड है, 5 3 4 2 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन पॉइंट्स आउट अ लेडी एंड सेज शी इज मदर ऑफ माई वाइफ्स, she is mother of my son's wife daughter. How is the relation the lady with John। आपको रिलेशन वाले ऑलरेडी एक बार मैंने बता रखे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो इसको आपका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द गिवन अल्टरनेटिव्स। किलोग्राम इज रिलेटेड टू मास इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। ठीक है, किलोग्राम मास का यूनिट है, तो पास्कल का यूनिट पूछा है, वो किसका हो जाएगा, प्रेशर का। प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लाइन ऑफ 40 स्टूडेंट इफ Kashi's positions is 21 from the right side and Deepak's position is 23rd from the left side. How many students are there between them? तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे उनके बीच में, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसको आप सिलोगिज्म समझ सकते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 बैग्स, बैग ए, बैग बी, बैग सी एंड बैग डी हैविंग डिफरेंट वेट्स, विच बैग इज द हाइएस्ट अमॉन्ग द 4। स्टेटमेंट 1 है आपका, बैग ए इज हैवियर देन बैग सी, बैग डी इज वेट इज 23 किलोग्राम। यहाँ पे कह रहे हैं आपका ये है सफिशिएंट डाटा का है। ठीक है, सफिशिएंट डाटा का है, सिलोगिज्म का नहीं है, ये आपका सफिशिएंट डाटा का है। आपको बताना है स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट है आपके आंसर्स देने के लिए कि नहीं। यहाँ पे कौन सा पूछा है, विच बैग इज द लाइटेस्ट अमंग द 4। सब में से सबसे कम बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसको सॉल्यूशन, चलिए ठीक है मैं बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णा वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, ही अगेन्स टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, अगेन ही मूव्स 20 किलोमीटर, after turning to the left and again turns right and moves some distance and finally turns left, which direction he lives
फेसिंग नाउ, तो वो कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है? करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? होगा ईस्ट होगा। ये आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेजिन, आपका मिरर वाले क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मिरर इमेज आपको बतानी है ऑफ द गिवन लेटर लस्टर व्हेन अ वर्टिकल मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लस्टर। तो क्लस्टर का ये इस साइड है, आपको इस साइड का बताना है। करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट वन आपका कौन सा हो जाएगा? KPMTEMW और F, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाता है आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द नंबर विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। कैसे होगा ये आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स करें, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका विच इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम पर डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th नंबर। अब यहाँ पे मूव करते हैं। अब हम लोग ये आपके जीके के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड। तो कौन सा है आपका लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन? कौन सा है हमारा? पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड इन मार्च 2021। तो किसको मिला गया था? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम वॉज फाउंड बाय इन द अर्ली 16th सेंचुरी। तो किसका? तो उनका क्या है? गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में? तो कितनी रैंक थी उसकी? 43 रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। तो उसकी जो थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो थी आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द 3rd फेज ऑफ मिशन शक्ति इन अगस्त 2021। तो कहाँ पे किया गया था ये? इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू। किसके लिए है आपका? लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ हाल्टेड ऑल इट्स फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका पहुँचता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिशिंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटी। तो फिशिंग आपके किस चीज़ से रिलेटेड है आपको ये बताना है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ग्लोबल सर्च इंजन वॉज लॉन्च्ड। तो किस ईयर में लॉन्च हुआ था आपका? 1998 में हुआ था। इनकी तरफ देयर इज ऑल्सो नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है वाला बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ता है। जो किसका नहीं है आपका, जो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका डर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का विलोम। अब रुंड का विलोम शब्द देखेंगे तो रुंड का विलोम शब्द आपका क्या होता है? स्वस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी आपको बतानी है। तो सही वर्तनी में से यहाँ से हम लोग देखेंगे तो संभावना ये सही लिखा है। नेक्स्ट है आपका गुण संधि बताया है कि पूछा गया है कि यहाँ पे गुण संधि कौन सी होगी, किसमें? तो भारत तेंदु में क्या हो जाएगी आपकी? गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। तो सब में से सही वर्तनी आप देखेंगे तो वो सही करेक्ट वाला कौन सा लिखा है? उपयुक्त। ये आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके भाग में त्रुटि है? ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, आपको त्रुटि बताना है। इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। ठीक है, तो इसके लिए प्रामाणिक कथा प्रचलित है, एक कथा नहीं होगी। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? प्रामाणिक, एक प्रामाणिक। नेक्स्ट है, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है जब UPSSC JEE का हम लोग पढ़ रहे थे। तो पर एक बार फिर से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी यहाँ पे और अच्छी तरीके से, ताकि एक बार फिर नए वे से हम लोग पढ़ सकेंगे। तो अल्प प्राण यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
का हो जाएगा। अल्प प्राण क्या है? का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है, तो जो सत्याग्रह है उसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? तो इसमें दीर्घ संधि क्या होगी? प्रयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची में ताड़ुंग का पर्यायवाची शब्द बताओ। ताड़ुंग का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है? यौवन होता है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।